नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस दुनिया में सांस ले रहे हर इंसान के अंदर एक दिल धड़कता है, जिसका काम होता है हमारे पूरे शरीर में खून का संचार करना। और अगर ऐसा ना हो, यानी दिल अपना काम करना बंद कर दे, तो इंसान की जिंदगी ही रुक जाएगी। और ऐसा हो रहा है। दिल आजकल लोगों का इस तरह से साथ छोड़ रहा है, जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। हंसते, गाते, नाचते, चलते फिरते, घूमते लोग मर रहे हैं। कब किसका दिल काम करना बंद कर दे, आज कोई नहीं जानता। लड़का हो या लड़की हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, नहीं पता। कुछ पल पहले जिस इंसान के साथ आप हंस रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, कुछ सेकंड में वो आपकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। और ये कोई एक केस नहीं है, एक के बाद एक अचानक हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से दिल लोगों का साथ छोड़ रहा है, वो सिर्फ चिंता मात्र बात नहीं रह गई है, लोगों में डर पैदा कर रही है। और लोग इस पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। खासतौर पर यंग लोगों में हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, वो हैरान करने वाले हैं। कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। यंग एज में आखिर हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं? हार्ट डिजीज एक साइलेंट किलर बनकर क्यों सामने आ रही है? क्यों सेकंड्स में लोग दम तोड़ रहे हैं? क्या एज में हार्ट अटैक आने के पीछे की वजह है? क्या खाने पीने की लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाए? सेहत को लेकर बढ़ती लोगों की नजरअंदाजी या फिर कुछ और इसकी वजह है? एक स्वस्थ हार्ट आमतौर पर 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है और एक दिन में करीब 1 लाख बार। लेकिन बदलते दौर ने मानो दिल को ही बदल दिया है। आज दोपहर 2:30 बजे में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर दिल का क्या कसूर है और दिल का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भोपाल के हर्ष जो मसूरी जाते हैं, वहां पर वो घूमने के लिए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है कि ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मसूरी की जो ठंड है वो हर्ष सहन नहीं कर पाए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो देश भर से अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जो यंग लोग हैं, वो पल भर में ही मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। कुछ सेकंड में ही हल्का दर्द होता है, उसके बाद कहा जाता है हार्ट अटैक है। लेकिन क्या ऐसे अचानक हार्ट फेल हो सकता है? सारे मिथ, सारे इफेक्ट, सारे फियर पर हम बात करेंगे। अब दोपहर का वक्त है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप परिवार के साथ बैठकर ये शो देख रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। तो आपके मन में जो सवाल हैं, उनके जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल फिजिशियन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिखा शर्मा जी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या वाकई पल भर में, कुछ सेकंड में हार्ट फेल हो सकता है? क्वेश्चन है, अभी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस समय मैं इस बारे में प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा कि आमतौर पर अभी तक हम सुनते आए थे कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, जो या फिर बीपी, शुगर या किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट जो पहले से चल रहे होते हैं, उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर जो परिस्थितियां हम जो अभी के हिसाब से देख पा रहे हैं, उसमें हमने, जैसा कि मैडम ने भी बताया, कि कई बार हम कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की जो संभावना है, वो जो सुनने में आ रहा है, पहले कभी इतना देखने में नहीं आता था। उसका मेन रीजन ये है कि पहले भी ये सब होता था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं बताता था, इसलिए लोगों को इतनी ज्यादा इस बारे में पता नहीं चल पाता था। आज के डेट में ऐसा है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो बहुत जल्दी ये न्यूज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें एक दूसरे को पता करने में आसानी हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि किसी भी कारण से अगर हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है और अगर आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अगर कमजोर होती है, तो निश्चित रूप से हार्ट जब एक्स्ट्रा पंपिंग करने की कैपेसिटी करता है और वो जब पूर्ति नहीं हो पाती है, बॉडी रिस्पॉन्स कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर जो प्रेशर आता है, उसको हम हार्ट अटैक के रूप में लोगों में देखते हैं। और कई बार ये जो उम्र का मैटर है, अपनी इम्यूनिटी कम होने के कारण या ससेप्टिबिलिटी कमजोर होने के कारण देखने में आ सकता है और कम उम्र में भी हार्ट अटैक के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आऊंगी आपके पास। डॉक्टर शिखा शर्मा जी, क्या हम खुद ही अपने दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उसके दुश्मन बन रहे हैं? जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है?
जी बिल्कुल, मैं बहुत ही साफ और सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। पहली चीज है केमिकल्स। जो केमिकल्स हमारे खाने में आ रहे हैं, हमारी पानी में आ रहे हैं और हमारी हवा में आ रहे हैं, वो प्रमुख कारण है कि यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है ज्यादा। अब आप कहेंगे केमिकल्स कैसे आ रहे हैं? जब भी आप कोई एक पैकेट ऑफ चिप्स खाएंगे, उसमें जो कलर है, उसमें जो फ्लेवर है, वो सब केमिकल है, वो नेचुरल नहीं है। जब भी बच्चों को आप पैकेज बिस्किट देते हैं, वो केमिकल कलर है, केमिकल फ्लेवर है, बिकॉज नेचुरल फ्लेवर और उसका नहीं टिक सकता है 6 महीने और 8 महीने जब इनकी ये पैकेज लाइफ होती है। सो ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारी शरीर प्रोसेस करने के कैपेबिलिटी क्षमता नहीं रखता है, और हम केमिकल से लाद रहे हैं अपने शरीर को। तो सबसे पहले आप केमिकल फ्री खाना खाएं, चाहे वो पैकेज फूड से बचें, चाहे वो खराब ऑयल से बचे, मगर जो केमिकल खाना है उससे बचें। दूसरा, डेफिनेटली जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन सबने देखा है कितना बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन भी ये कारण है, और पानी अगर साफ आप नहीं पी रहे, उसमें केमिकल आ रहा है, तो वो भी है। अब दूसरा जो मेजर कारण है, हाँ। वो है कि हार्ट को एक्सरसाइज चाहिए। हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर, हार्ट भी एक मसल है, जैसे आपकी बॉडी की मसल है, हार्ट भी एक मसल है। हम क्या करते हैं, हम शरीर को एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं देते, तो हार्ट भी कमजोर होता रहता है। और पैंडेमिक के बाद ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट सब में आ गया है कि जो हार्ट मसल है वो कमजोर हो गई है। तो हमें एक सिस्टमैटिक हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अचानक से जब हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सिस्टमैटिक हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम, योग और फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों चीजें हमें करनी है। और जब ये करेंगे तभी हमारा हार्ट मजबूत होगा, ताकि अगर हम, जैसे अगर आप देखिए मसूरी या कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है शरीर में, जैसे ही हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सबसे पहले ठंड से आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, यानी कि पेरिफेरल ब्लड फ्लो एकदम रुक जाता है, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। दूसरा, हाई ऑल्टीट्यूड पे वैसे भी आप ग्रेविटी जो होती है उसके अगेंस्ट आप काम करते हैं, तो आप चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आप हाइकिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो यानी कि आप एकदम से हार्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, मतलब आप कह रही हैं कि जैसे हम किसी दूसरे बॉडी पार्ट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, डॉक्टर सौरभ बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सौरभ, दो सवाल कि क्या इमीडिएट हार्ट फेल हो सकता है, इसी को लेकर मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बातचीत कीजिएगा। और दूसरी बात, क्या वार्निंग हमें देता है हार्ट? पहले वार्निंग देता है कि आप अभी संभल जाइए? डेफिनेटली। तो जो कई बार डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो उनसे सवाल पूछते हैं आपको पहले से कोई दिक्कत था कि नहीं था। हाँ। तो जनरली काफी पेशेंट को थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं जिसे वो इग्नोर करते हैं, इनफॉर्म द एसिडिटी और गैस था ऐसा करके, या फिर माइनर सी दिक्कत थी। तो कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए हर स्पेसिफिक जिन पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बीपी, शुगर, उम्र, फैमिली में जिनकी हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, जिनके घर में फैमिली में हार्ट अटैक कम से 55 या 50 साल के कम उम्र में लोगों को हुआ है। तो कोई भी सिम्टम, जैसे जो पहले वो काम कर पाते थे उससे कम काम कर पाते, थक जा रहे हैं, या छाती में हैवीनेस हो रहा है, हल्का बेचैनी फील हो रहा है, कभी हल्का जोर करने पे, किसी भी प्रकार का जोर करने में छाती में खिंचाव हो या फिर भारीपन पैदा होता है, कभी मीठे पसीने आते हैं, जो पहले 1-2 मंजिल चढ़ पा जाते थे अब नहीं चढ़ पा रहे, उसमें कोई दिक्कत हो रही है, बेचैनी फील हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो कई बार काफी मरीजों को थोड़े सिम्टम्स रहते हैं। कई मरीज तो ये भी आते हैं कि हम 2 किलोमीटर चलते था, भारी बंदा, उसके बाद चलते फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ये चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हार्ट के पंपिंग को नुकसान हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो पाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी उसको पकड़ पाए और जितनी जल्दी उसका इलाज कर पाए अटैक होने से पहले, तो सबसे बेहतर माना जाता है। और एक तो रही हमारे बात यहाँ पर दूसरी, जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ। रही बात हार्ट फेलियर की, तो जैसे आप सुनते हो देखते हैं कि हार्ट पेन हुआ और कोलैप्स हो गए, हाँ। गिर गए और एकदम से नहीं रहे। तो यही चीज होती है कि नस की बीमारी में कई बार समय नहीं मिल पाता, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो खून का दौरा मसल्स को हार्ट की कम होता है तो उससे हार्ट की धड़कन फास्ट होकर हार्ट रुक जाता है। तो वो समय भी नहीं दे पाता कि हार्ट का रिगेन, धड़कन वापस आ पाए और अस्पताल तक पहुंच पाए। तो जिसके लिए माइनर सिम्टम्स जैसे हमने डिस्कस किया, वो उसकी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत
कुछ टेस्ट कराना मतलब ये चाहिए। मिथ है डॉक्टर सौरभ पूरी तरह से कि एकदम से कुछ हुआ, एकदम से कुछ नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि नहीं सब ठीक था, अच्छे खासे थे और एकदम से ही सेकंड्स में ही डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। जनरली नहीं होता है, लेकिन क्या जैसे जो नसों में बीमारी रहती है, हाँ। इसमें बोलते कि 70% ब्लॉकेज था, 20% था, 90% था, वो तो 90 है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सालों से चल रहा हूँ, उसको कैसे हो गया। तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक बीमारी इतनी टाइट हो गई कि वो आगे खून जाने से रोक रही है, एक होता है कि बीमारी 10-20% भी है लेकिन उसकी कवरिंग फुट के क्लॉट हुआ, अटैक हुआ, नस पूरी 100% बंद हो गई और उसने दिक्कत कर दी। हाँ। तो जो 10-20% ब्लॉकेज है उनमें अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो बीमारी खून रुकनी है तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस है, ये जिससे उसकी कवरिंग फुट क्लॉट बना, अटैक आ गया, तो उन पेशेंट को हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन उनकी बैड हैबिट, सिम्टम्स और बाकी जो चीजें हैं उसके कारण कभी उनको बीमारी पता ना चले और वो एकदम से ऐसी ड्रास्टिकली बिहेव कर सकती, खासकर यंग पेशेंट्स में। डॉक्टर सौरभ, ये भी आप बताइएगा कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या एज से इसका फैक्टर होता है कि अमूमन जो बच्चे जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा, एक एज के बाद ही क्या इसका इफेक्ट होता है? नहीं, जो बीमारी डिपोजिशंस बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, चीजें हमारी नसों में हो रही है, तो उसके जो डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर्स है जो प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे शुगर, बीपी, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट, जंक फूड एंड पॉल्यूशन एंड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स है। और जो कि आप डे बाय डे देख रहे कि हमारी लाइफ डे टू डे में ये सब डिटोरिएट ही हो जा रहे हैं, ज्यादा जंक फूड लेना, लाइफस्टाइल नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, जो कि पहले के मुकाबले आपके बचपन और बाकी अपने बड़े लोग काफी हद तक ये सब करते थे और आज की जनरेशन ये बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए जो एज ऑफ मैं बोलूंगा कि एज ऑफ जो अटैक और एज ऑफ जो बीमारी आने का रिस्क है, जो पुराने जमाने के में जो 70-80 साल में हार्ट की ज्यादा आती थी, यंग में भी आती थी लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर्स रहते थे, लेकिन जो इन कारणों से जो डिले आती थी अब वो बहुत जल्दी आ रही है। 50 साल, 45 साल, कॉमनली इन एजेस में अनकंट्रोल शुगर, हार्ट की बीमारी आना, किडनी में जोर होना, ये सब हो रहा है। ठीक है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, मतलब कितने लोग हार्ट की जांच कराते होंगे? ये बहुत, क्योंकि हमें खाने पीने पे तो ध्यान देना है, लेकिन हमें मेडिकल जांच भी तो करानी होगी ना कि जो हम खा रहे पी रहे हैं उससे हमारे शरीर में कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्या ये आदत भी डालनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ये सबसे पहले जो नियम बनता है, चाहे शरीर की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो निश्चित रूप से जब हम कुछ इतना सुनने में आता है कि अब कम उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, इतना कुछ, डॉक्टर सौरभ भी बैठे हैं, वो भी यही बता रहे थे कि अब उम्र का कोई इसमें पैमाना नहीं बचा है, किसी भी उम्र में हमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। तो जो भी सर ने भी बताया कि जो भी हैबिट्स हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको हमें कम करना चाहिए, एक्सरसाइज हमें रूटीन में करना चाहिए। मैडम ने भी बताया कि हमें केमिकल प्रोडक्ट्स को खाने में यूज करने में कमी करना चाहिए, जंक फूड्स का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कम होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ा हुआ है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। इस तरीके से जो भी पैरामीटर्स जो हो सकते हैं जो हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एक तरीके से वॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इन सब चीजों के लिए हमें सही समय पे, सही टाइम पर डायग्नोज होना बहुत जरूरी होता है। और डायग्नोज होने का सबसे बढ़िया समय कब होता है? जब भी आपको रूटीन टेस्ट करने का मौका मिले, आप अपना हेल्थ प्रोफाइल टेस्ट कराएं, साथ में कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ईसीजी कराएं, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो इको कराएं, और अगर बहुत ज्यादा अगर किसी प्रकार की उसमें अगर कुछ लगता है तो कहीं ना कहीं उसमें टीएमटी या आगे के टेस्ट के लिए एंजियोग्राफी वगैरह एडवाइस की जा सकती है। तो निश्चित रूप से सही समय पे अगर हम कहीं कोई चीज करा के अगर समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से उपचार जल्दी चालू होता है। उपचार जल्दी चालू होता है तो हमारा प्रिवेंशन के साथ कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी चालू हो जाता है, और हमें पता रहता है कि हम किस अवस्था में किस तरीके के पेशेंट्स को कितनी सीवियरिटी के हिसाब से क्या डोज देकर हमें उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले हैं। और अगर इसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से वो भी एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर सिम्टम्स जैसे ही आपको लगे, जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने भी बताया कि अगर आप चल रहे हैं, सांस फूल रही है, आप लंबा नहीं चल पा रहे हैं, एक तरीके से आपको हपनी आ रही है, सांस फूल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी हार्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं। लोग कई बार, सर ने बताया कि एसिडिटी के कंफ्यूजन में भी कई बार अपने हार्ट के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। तो निश्चित रूप से इन सब इग्नोरेंस की बजाय हमें ये प्रोटोकॉल को ध्यान रखना चाहिए कि हम सही समय टेंडेंसी है ना डॉक्टर अर्पित कि हम पहली बार में तो इग्नोर ही करते हैं
और अगर फिर टाइम फ्रेम की बात करें तो कितने टाइम में हमें जांच कराते रहना चाहिए, अपनी बॉडी को मॉनिटर करते रहना चाहिए? अगर सिम्टम सीवियर है तो हमें इसे फ्रिक्वेंट जांच में जाना पड़ेगा, नहीं तो जो ईयरली जांच जो होता है लगभग सभी जगह प्रोटोकॉल माना जाता है कि साल में एक बार आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, हर उम्र के पेशेंट्स के लिए और हर प्रकार के एज ग्रुप के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और डॉक्टर शिखा शर्मा जो साइंटिफिक मेंटोर हैं रैनफोर्ड वेलनेस की, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो जो बदल रहा है, क्या इसकी वजह से ऐसे केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं कि हम खुद का खाने पे भी कंट्रोल नहीं है और सेहत को लेकर हम थोड़े लापरवाह हो गए हैं कि आज खा लेते हैं कल देख लेंगे? बिल्कुल, देखिए पहली बात जो मैं कहूंगी कि विंटर्स में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि विंटर्स में ठंड के कारण जो पेरिफेरल नर्व्स आर्टरीज होती है वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा, लोग विंटर्स में ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, ज्यादा हैवी फूड खाते हैं, जिससे कि वो सारा का सारा जो फूड का, जैसे आप कह सकते हैं ऑयल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो ब्लड के अंदर जो ट्रैवल करता है तो थिकनेस लाता है, जिसमें कि क्लॉट्स बनने के चांसेस ज्यादा है। तीसरी चीज है, अगर आप अपनी काफ मसल्स यानी पिंडलीय मसल्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वहां से शुरू होती है प्रॉब्लम। यानी कि हम काफ मसल्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, पूरे दिन बैठे हुए हैं, तो जो सप्लाई जानी चाहिए तो वहां पे वो थिकनेस शुरू होती है। और बॉडी में अगर ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो इन केमिकल्स की वजह से, तो धीरे धीरे करके वो ब्लॉकेजेस और इंटरनल इन्फ्लेमेशन से जो डैमेज है वो बढ़ता रहता है। तो जो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहली बात, आप वेजिटेबल जूसेस जरूर लें विंटर्स के मौसम में, जैसे एप्पल है, बीटरूट है, कैरेट है, इसको मिला के, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो मदद करता है आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स के समय अपना बीपी जरूर रेगुलरली चेक कराएं, और हार्ट, अगर आपकी ऑलरेडी डायबिटीज की हिस्ट्री है जिसमें साइलेंट अटैक ज्यादा पड़ते हैं, वो जरूर आप चेक कराएं। फिर आंवला जरूर उसका सेवन करें, खूब पानी पिए। विंटर्स में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो जो स्लगिश ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, आपका वो स्लगिश हो जाएगा, यानी कि थिकनेस बढ़ेगी आपके ब्लड में। तो पानी खूब पिए, आप गर्म हल्का सा ल्यूकवार्म करके पिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि रात को बिल्कुल भी गरिष्ठ खाना, हैवी खाना ना खाएं, फ्राइड खाना है ये सारा, बिकॉज रात को आप खाना खा के सो जाते हैं तो सारा का सारा जो आपके आर्टरीज में हैवी ब्लड जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल रिच ब्लड जाएगा। एंड फाइनली आई वुड से कि कई लोग, और ये खास मैंने देखा है कि आजकल इतना ज्यादा रात को टीवी देखते हैं, रात के 2 बजे सोते हैं, हाँ। उससे आपकी स्लीप साइकिल डिसरप्ट होगी, उससे आपका कॉर्टिसोल स्पाइक होगा, और कॉर्टिसोल स्पाइक में अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं। तो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करके चलें, खासकर विंटर्स में। ठीक है डॉक्टर सौरभ बग्गा, ठंड की वजह से, क्योंकि एक हर्ष की जान चली गई जो भोपाल से घूमने गया था मसूरी, तो मैं चाहूंगी क्योंकि ठंड का मौसम भी है, लोग घूमने भी जा रहे हैं, तो वो किस तरह से वहां पर ध्यान रख सकते हैं, और क्या ठंड की वजह से वाकई हार्ट अटैक होता है तो किन परिस्थितियों में होता है? जी बिल्कुल, हार्ट अटैक के कारण होता है कि कोई भी बॉडी में फ्लक्चुएशंस होना, जिससे आर्टरी का फ्लो या उसका सिकुड़ना या कोई इंक्रीज प्रेशर के वगैरह उसमें इंजरी पैदा होना, जिससे क्लॉटिंग बन के अटैक हो सकता है। खासकर ठंड में, जैसे मैडम ने बताया कि नींद पूरी नहीं होना, कॉर्टिसोल स्पाइक, नसों का सिकुड़ना, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में सडन शिफ्ट होना बॉडी से, उससे जिससे नसों का सिकुड़ना ज्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर का स्पाइक ठंड में ज्यादा हो जाना, जिससे जो प्लाक्स है आर्टरीज में उनका रप्चर होके अटैक हो जाना, ये सारे फैक्टर्स चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड कोल्ड्स में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको काफी ध्यान रखना है कि अगर आप में रिस्क फैक्टर से आप सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर में जा रहे हो तो आप अपने आप को वार्म रखें, बीपी का खास ध्यान रखें, घूमने जाए लेकिन बॉडी को स्ट्रेस ना दे। आप घूमने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं, तो सही वक्त में, सही समय, सही प्रिकॉशन के साथ चीजें करें, ठंड से बचे, एंजॉय करें, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी अपने कंट्रोल रखें, साथ में एक्सरसाइज को भी अपना समय दे उस वक्त घूमने के वक्त। तो ये सब चीजें के ध्यान रखने से हो सकता है कि आपको पैरामीटर्स चेंज ना हो तो आपका अटैक होने के चांसेस कम हो। अपनी दवाइयाँ खासकर साथ ले जाए, काफी लोग भूल जाते हैं, दवाई मिस कर जाते हैं उसी समय, खासकर उनको और रिस्क बढ़ जाता है इन चीजों से। तो ब्लड प्रेशर की एडिशनल डोजेज और मेजरमेंट और उसके साथ बीपी इंस्ट्रूमेंट ले जाना और मॉनिटर करके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सौरभ बग्गा, ये क्या मिथ है कि जो महिलाएं हैं उनमें हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है? इस पर मैं चाहूंगी विस्तार से आप बातचीत कीजिएगा।
जो फीमेल रहती है इनमें एक साइकिल रहती है, हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज बोलते हैं। तो कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो बॉडीज में उस वक्त उनको वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं मेनोपॉज तक। मेनोपॉज के बाद उनमें थोड़ा सा स्पाइक बढ़ता है चीजों का, बीमारी होने का। तो इट्स ए हार्मोनल प्रिवेंशन इन द फीमेल, जिससे वो प्रिवेंट रहती है अर्ली एजेस में। लेकिन फैमिली हिस्ट्री और ओबेसिटीज एंड डायबिटीज और जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं उनमें लेटर एज में फिर ज्यादा होती है। तो जिससे शॉर्ट स्ट्रेचर एंड इनमें इंटरवेंशन और बीमारियां नसों को ठीक करने में डिफिकल्टीज ज्यादा रहती है। ब्लीडिंग का रिस्क, ब्लड थिनर्स और उनका भी रिस्क फीमेल्स में ज्यादा रहता है लेटर ऑन रेदर देन मेल। कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग, और वो मेल्स ज्यादा करते हैं, फीमेल्स कम करते हैं, तो इसलिए रिस्क फैक्टर। लेकिन आजकल न्यू जनरेशन में मेरे ख्याल से मेल से ज्यादा फीमेल्स का भी रिस्क फैक्टर्स, इनको एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, स्पेशली स्मोकिंग का। तो उनमें ये आगे वाले समय बताएगा कि रिस्क, और जो अभी हम अर्ली एज में कम रहता है वो कितना बढ़ जाएगा, और बाद में भी और कितना ड्रास्टिक होगा, और कितनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां रहेगी। तो आई विल से कि इंडियन सिनेरियो में भी खास ध्यान रखना चाहिए फीमेल्स को कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर देम। ठीक है, और मैं, क्योंकि आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सौरभ, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स जो हमारे दर्शकों को इस वक्त देना चाहें, 4 से 5 टिप्स कि आप अपने दिल का कैसे ख्याल रख सकते हैं। समय समय पर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। सबसे जरूरी है एक अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। तो खासकर जो हमारे चेंजेस जो ड्रास्टिक हुए हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारा खान पान चेंज हुआ और हमारी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। ये 50% ऑफ द थिंग्स है जो आपके प्रिवेंट कर देगा कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, नींद समय में पूरी करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, खान पान में अपना कार्बोहाइड्रेट फैट्स का सेवन कम होना, जंक फूड्स का सेवन कम होना, डाइट्स में फ्रूट्स का सेवन जो बिल्कुल यंग्स आजकल नहीं करते हैं, जो अपने दादाजी परदादी दादी रहते उन लोगों में फ्रूट का डेली सेवन होता था। लेकिन आजकल यंग्स जंक फूड से शुरुआत करते हैं, जंक फूड से खत्म करते हैं। फ्रूट्स हाँ। वगैरह उनकी लाइफ में मतलब रोल ही नहीं है कोई। तो फ्रूट्स का होना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होना, जो ये वेजिटेबल्स नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ऐसा नहीं खाली आलू और इन पे डिपेंड रहना। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है कि स्पेशल सब प्रोटीन का अमाउंट, वेजिटेबल्स का अमाउंट, मिनरल्स का अमाउंट, विटामिन का अमाउंट, ये सब एडुकेट मिलना चाहिए बॉडी को अपने फंक्शन के लिए। थर्ड, स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए। पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग, उससे बहुत जरूरी है बचना, क्योंकि ये धीरे धीरे आर्टरीज को स्टेफ, कैल्शियम और डिपोजिशन में बहुत ज्यादा खराबी करते हैं जी। अपने रिस्क फैक्टर्स, बीपी, शुगर, उनको कंट्रोल करिए, अर्ली डायग्नोज करिए और उसको प्रिवेंट कर लिए, और मेडिसिन प्रॉपर ले और उसका चेकअप प्रॉपर रखे जिससे वो कंट्रोल रहे और हार्ट अटैक का रिस्क कम है। ठीक है डॉक्टर अर्पित जी, आपसे भी यही सवाल है कि लोग ये भी कहते हैं कि हम तो जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी कैसे, क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं कि जिम में भी लोग एक्सरसाइज करते करते कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको टिप्स मैं चाहूंगी आप दीजिएगा। देखिए, जिम जाना हमारे लिए सिर्फ एक सावधानी और एक प्रोटोकॉल हो सकता है कि हम किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कई बार जब आप एक्स्ट्रा लोड लेते हैं किसी कारण से मसल्स पे, अगर आपका एक्स्ट्रा लोड आपको डिफाइन करने के बावजूद भी अगर हार्ट उसकी कैपेसिटी के अनुसार पंप नहीं कर पाता, तो हार्ट अटैक के चांसेस आ सकते हैं। हमने, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कई बार जिम करते वक्त, या फिर हमने कुछ ऐसे भी केसेस सुने जहां पर कोई डांस कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, और या फिर सडन चलते चलते जो सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है, तो निश्चित रूप से वो जो सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है वो एक इंडिकेशन है मेडिकल साइंस के हिसाब से लोगों के लिए, और एक बहुत बड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए कि आप कोई भी एक्टिविटी करें, पर आपका बॉडी रिस्पॉन्स जितना आपको अलाउ करता है उतनी आप एक्टिविटी आप लें। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हार्ट उसकी कैपेसिटी के अनुसार पंपिंग करने में कमी कर पाता है, और उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस आ सकते हैं। तो जिम जाना हमेशा एक प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। ठीक है, जिम के साथ साथ आपको मेडिकल जांच भी लेनी चाहिए। डॉक्टर शिखा शर्मा जी, मैं चाहूंगी शॉर्ट में आप भी टिप्स दे दीजिएगा, खासतौर पर डाइट को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी जब आप सुबह उठें तो चाय के बजाय आप काढ़ा बना के पिएं, जिसके अंदर अदरक है, तुलसी है और थोड़ी सी हल्दी है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। उसके बाद कोशिश करें कि दिन में 2 या 3 कप से ज्यादा चाय कॉफी ना लें, और पानी खूब पिएं, 2 लीटर के करीब पानी पिएं। एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जो रस निकाल के रोज पिएं, उसके अंदर आंवला भी डालें, ताकि उससे आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपकी आर्टरीज को क्लीन कर पाएं। 15 दिन में एक बार लिवर डिटॉक्स जरूर करें, जिसका मतलब है बेसिकली कि आप पूरे दिन फल, सब्जी का रस
और इस तरह की चीजें खाएंगे। विंटर्स के समय अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो साथ में सब्जियां और सैलेड खूब खाएं ताकि वो काउंटर बैलेंस हो, या अगर आप वेजिटेरियन हैं और खूब फ्राइड फूड भी खा रहे हैं तो सब्जियां और सैलेड खूब खाएं ताकि वो काउंटर बैलेंस हो। एक्सरसाइज नियमित रूप से रोज 20 मिनट जरूर करें, स्पेशली लेग एक्सरसाइजेज हैं, काफ मसल एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग है, ब्रीदिंग है, योगा है, इस सबको जरूर करें। विंटर्स के टाइम बीपी और ब्लड शुगर पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि साइलेंट हार्ट अटैक ना हो। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से कि आप इंजॉय कीजिए जो भी आप खाना खा रहे हैं, मगर फ्रेश और ऑर्गेनिक फूड ज्यादा प्रेफर करें बनिस्बत केमिकल फूड के। केमिकल फूड से बचें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा। आपको खाने पर भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको समय समय पर अपनी मेडिकल जांच भी करानी होगी, क्योंकि दिल का ख्याल आपको ही रखना होगा। आपको दिल के प्रति लापरवाह नहीं होना है, नहीं तो दिल आपका कभी भी साथ छोड़ सकता है।